देखिए, ऐसा है, बीजेपी अपने जीत का दावा जो भी करे है वो सत्यता से परे है। और जिस तरह चुनाव में जनता के बीच जाकर देखा गया तो यही लगा कि जनता पूरी तरह से परिवर्तन की विचारधारा में है और भारतीय जनता पार्टी की रीतियों से, नीतियों से और कार्यक्रमों से पूरी तरह से उब चुकी है और भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के प्रति उसका विश्वास हट गया है। मैं स्वयं शीशामऊ की 5-6 सभाओं में गया, 12-14 मोहल्लों में गया। वहां पर एकदम ऐसा लोगों ने मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी जमानत नहीं बचा पाएगी उन मोहल्लों के वोटर से। अब यही हाल पूरे प्रदेश में थी कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार 9 के 9 जीतेंगे। वैसे चुनाव तो होना था 10 में, एक हमारी सीट पर होना था मिल्कीपुर जो जनपद अयोध्या में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग और दहशत में आ गए। सरकार को जानकारी हो गई कि सीट भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी और इसलिए डर और दहशत के कारण मिल्कीपुर का चुनाव नहीं कराया गया। लेकिन चुनाव तो होना है, होगा, और जब भी होगा भारतीय जनता पार्टी जमानत नहीं बचा पाएगी। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से, हमारा बेटा अजीत को टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी से, इंडिया गठबंधन बहुत अच्छे वोट से जीतेगी। एक नया इतिहास कायम होगा। जिस तरह से जनपद अयोध्या के देवतुल्य मतदाताओं ने हमको फैजाबाद लोकसभा से जिता करके पूरे देश और दुनिया में चर्चा कराया और भारतीय जनता पार्टी को इस संदेश दिया कि अब इस देश में धर्म के आधार पर राजनीति नहीं चलेगी। अब राजनीति चलेगी आपसदारी के आधार पर, भाईचारा के आधार पर और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने। जहां तक इन चुनाव का है, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। लोकतंत्र की जो मर्यादाएं थी वो सारी तोड़ करके और पुलिस बल के साथ और सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को लेकर वोट कब्जाने का काम किया, मतदाताओं को वोट डालने में बाधा पहुंचाई। और यहां तक कि हमारे अध्यक्ष जी ने, माननीय अखिलेश जी ने चुनाव आयोग से भी बात किया था, उनके संज्ञान में बात डाला था और चुनाव आयोग ने संज्ञान भी लिया और संज्ञान लेकर के उत्तर प्रदेश के कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो मर्यादा तोड़ करके सारा रिकॉर्ड कायम किया है। इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह चलेगी। एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में बीजेपी सेना एनसीपी गठबंधन की जीत की भविष्यवाणी की गई, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की कड़ी टक्कर मिलने की संभावना। झारखंड जेएम कांग्रेस गठबंधन की कांटे की टक्कर है, क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, महाराष्ट्र में भी हमें जाने का मौका मिला था और महाराष्ट्र में हमने 4-5 सभाएं भी किया था। वहां पर गए थे हमारे जो पार्टी के नेता हैं अबू कासिम जी, उनका नामांकन भी हमने कराया था। और एक दूसरे हैं शेख, उनके चुनाव में गए थे और उनका भी नामांकन कराया गया था। जनता का जो भीड़ थी और जनता में उत्साह था वो देखने लायक था और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को वहां के लोग उनकी जड़ों को उखाड़ फेंक देंगे। ये रहा। अब वहां भी कुछ, झारखंड में भी यही हुआ है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, हमारे महागठबंधन की सरकार बनेगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक
कहते हैं कि हमने कई बार चुनाव आयोग से शिकायत की है कि समाजवादी पार्टी के गुंडे निर्दोष लोगों को धमकी दे रहे हैं, अगर वे समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। ये इनका कहना था ब्रजेश पाठक का। छोड़िए ब्रजेश पाठक का क्या नोट, गोली कैसे मार देंगे, आरोप लगाया, झूठा आरोप है, मिथ्या आरोप है ये इनका। और जो भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये हमारी पार्टी पर, हमारे नेता पर आरोप लगा रहे हैं, ये बौखलाहट है, बौखलाहट है इनको। ये जान रहे हैं कि सरकार जा रही है, तो सरकार जाने का इनको बौखलाहट है, इसलिए बौखलाहट में सब बात बोल रहे हैं, हम इसकी नोटिस नहीं लेते। अच्छा, यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी अखिलेश यादव की आलोचना की है, कहा है पुलिस मतदाताओं की जांच कर सकती है। यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रुड़ीवा ने मतदाता केंद्रों बुरखे की जांच से संबंधित आरोपों की संबोधित किया है। उसमें जांच चल रही थी, बुरखे की भी जांच चली, तो उसमें कागज की जांच, तमाम चीजें जांच होती है, तो उसको लेकर के अखिलेश ने बात उठाई कि मतदाताओं को प्रभावित किया जा रहा है। तो उसी को लेकर मुख्य चुनाव आयोग नवदीप रुड़ीवा का कहना है कि अखिलेश यादव की आलोचना की है। ऐसा है, हम उम्मीद करते हैं कि मुख्य चुनाव आयोग और चुनाव में लगे हुए हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी लोकतंत्र की जो मर्यादा है उस मर्यादा को अक्षुण्ण रखेंगे, कायम रखेंगे, यही हम उम्मीद करते हैं। अरे ये अखिलेश यादव ने हाथ में रिवॉल्वर लिए है यूपी पुलिसकर्मी की क्लिप साझा किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 9 सीटों पर चुनाव आयोग ने कदाचार के आरोपों की लहर के बीच समाजवादी पार्टी मुख्य अखिलेश यादव ने एक वीडियो साझा किया, जिसमें एक पुलिस अधिकारी को महिलाओं पर आरोप लगाते रिवॉल्वर लगाते देखा जा सकता है। ये सूचना जो है मुख्य चुनाव आयोग को दिया है और चुनाव आयोग ने संज्ञान लेकर के कार्रवाई भी की है और तकरीबन आधे दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी निलंबित हुए हैं। अमेरिकी अभियोजन ने कथित सौर ऊर्जा अनुबंध रिश्वत मामले में गौतम अडानी अन्य पर आरोप लगाया है। अब देखिए, अडानी पर अगर आरोप लगाया है तो ये तो जग जाहिर है कि देश की अर्थव्यवस्था को अडानी साहब किस तरह प्रभावित कर रहे हैं। तो उनके जो लगाया है सोच समझ के विचार के जांच पड़ताल पे, तो आगे देखिए क्या होता है, उनके इस टिप्पणी पे क्या होता है, आगे देखिए, आने दीजिए। उत्तराखंड सरकार ने एचपी पर्यटन विकास निगम के घाटे में चल रहे 18 होटल को बंद करने के हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। सरकार ने कहा है वह जर्जर संपत्ति का नवीनीकरण के बाद इकाइयों को लाभदायक बनाने के उच्च न्यायालय के रोडमैप को प्रस्तुत करेंगे। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि उसको घाटे में बंद करिए, इसको उसी को लेकर के हुआ। अब न्यायालय के निर्णय के बारे में हमें कोई टिप्पणी नहीं करना है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश की न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर समय समय पर अपना निर्णय दिया है और हमने न्यायपालिका का सम्मान भी किया है, प्रशंसा भी किया, तारीफ किया है और विश्वास भी जताया है। तो इसलिए न्यायपालिका का जो उसमें वो है उसमें हमें कोई टिप्पणी करने का नहीं, हम उस पर कुछ नहीं कहेंगे।